अगर तुम्हारा गोल एक लीन, डिफाइन और पावरफुल फिजिक बनाना है जो सिर्फ देखने में ही नहीं अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम जिम नहीं जाना चाहते और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और फालतू के सप्लीमेंट्स पे खर्चा नहीं करना चाहते और फिर भी एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लुक चाहिए और तुम चाहते हो कि ये बिना जिम जाए कैलिस्थेनिक्स से हो, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और 100% रोड मैप होने वाला है। और अगर तुम इस वीडियो को बाकी इंटरनेट की वीडियो जैसा नॉर्मल समझ रहे हो तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम इस वीडियो को पूरी देख नहीं पाओगे। इसीलिए इसको अभी छोड़ दो और जो लोग सीरियस है वो जल्दी मेरे साथ आ जाओ। देखो, कभी ना कभी ये बातें तुम्हारे दिमाग में जरूर आई होगी कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके पास जिम जाने को पैसे हो। फिटनेस सिर्फ पैसे और मशीन की मोहताज है। क्या कोई इंसान सिर्फ घर पे ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बना सकता? अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जब भी हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिम आता है, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे आप बिना जिम जाए भी बाहुबली वाली बॉडी बना सकते हो, और वो तरीका है कैलिस्थेनिक। क्रिस हेम्सवर्थ, जेसन स्टेथम और फ्रैंक मेड्रानो, पता है इन तीनों में क्या कॉमन है? इन लोगों को जिम जाना कुछ खास पसंद नहीं है। अब जो लोग जिम जाते हैं वो जरूर कहेंगे कि भाई जिम ज्यादा बेटर है, कैलिस्थेनिक से मसल्स नहीं बनते वगैरह वगैरह। तो फिर उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ब्रूस ली से लेके जस्टिन बीबर, झिंदाया, कॉमेडियन केविन हार्ट, जेसन स्टेथम, निकोलस केज और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और लेजेंड्स अपने फिटनेस रूटीन में कैलिस्थेनिक वर्कआउट करते हैं। अब ये सारे नाम सुन के तुम्हारे अंदर जरूर एक मोटिवेशन आ गया होगा और तुम इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि बस तो आप बता दो कि क्या और कैसे करना है। पर रुको भाई, ये कोई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ स्टेप 1, 2, 3 सिखा दूंगा और बोल दूंगा कि कल से शुरू हो जाना। कैलिस्थेनिक पे मैंने काफी रिसर्च की, मेरी टीम ने काफी रिसर्च की है। 2 महीने हो गए हमको रिसर्च करते करते, और हमें एक चीज ने काफी हैरान किया है कि लोग वीडियो देख के काफी जोश में तो आते हैं, लेकिन करीब 90% लोग एक हफ्ता भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। और मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को अपना टाइम दो और तुम्हें बदले में कुछ ना मिले, इसलिए अब मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक को अपना रूटीन में कैसे अप्लाई करना है और इसे एक हैबिट कैसे बनाना है, वहां से लेके तुम्हें कितने टाइम में रिजल्ट दिखेगा, ये सब बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि अगर हमें अच्छी बॉडी चाहिए तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, बारबेल उठाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा, पैसे खर्ची करना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई हमें नहीं सिखाई गई वो ये है कि बॉडी बनाना सिर्फ जिम का खेल नहीं है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग एथलीट्स ने सिर्फ अपना बॉडी वेट यूज करके अपनी बॉडी बनाई है? ना तो इन लोगों ने डंबल्स उठाए, ना ही किसी जिम की मशीन के केबल खींच के पसीना बहाया। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई और वो है उनका खुद का वेट, और बना दी एक ऐसी बॉडी जिसे देख के दुनिया हैरान हो जाए। और यही है कैलिस्थेनिक का असली मैजिक। अब देखो, कई सारे लोग हैं जो दिल से अच्छी तगड़ी बॉडी बनाना तो चाहते हैं, पर या तो उनके पास टाइम नहीं होता या फिर जिम मेंबरशिप के लिए पैसे नहीं होते। और ऐसे ही लोगों के लिए कैलिस्थेनिक एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि ना तो इसमें तुम्हें किसी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ना ही जिम जैसी किसी जगह की। आप अपने घर के कोने में भी कैलिस्थेनिक वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कि तुम लोग ये बात सुन के खुश हो जाओ, और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। देखो, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था विशाल। आप लोगों की तरह विशाल भी बॉडी बिल्डिंग में काफी इंटरेस्टेड था, पर मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे। अब एक दिन मैंने उसे कैलिस्थेनिक के बारे में सब कुछ बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, और तुम्हें पता है कि उसके ठीक 3 महीने बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सही सुना आपने। 3 महीने बाद जब मैं उससे मिला तब वो यही बोल रहा था कि उससे सुबह उठा नहीं जाता, उसके पास टाइम नहीं है, वो रोज वर्कआउट नहीं कर सकता। और यही सारी चीजें हम लोगों के साथ भी होती है। देखो मेरे भाई, कैलिस्थेनिक सिर्फ एक वर्कआउट टेक्निक नहीं है, ये एक सोच है, एक अंदर की जंग है, जहाँ हर दिन तुम्हें खुद से ही लड़ना होता है। आज मूड नहीं है, काफी थक गया हूँ, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में थकना आम बात है, लेकिन अगर आप थकान को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाना चाहते तो इसके लिए तुम हेल्प ले सकते हो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने सेहत किंग की। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि खाया पिया कुछ लगता ही नहीं है, तो बॉडी कैसे बनेगी? तो आपको इस सवाल का जवाब है सेहत किंग, क्योंकि सिर्फ भर भर के खाने से कुछ नहीं होता। आप बॉडी बनाने के लिए चाहे कितना ही प्रोटीन खा लो, कितना ही विटामिन ले लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब ही ना करे तो क्या होगा? एक अच्छी एनर्जेटिक बॉडी बनाने के लिए आपको वो न्यूट्रिशन चाहिए जो डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और मसल्स में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बने सेहत किंग को। इसमें ना ही कोई केमिकल है, ना ही कोई स्टेरॉइड है। ये एक नेचुरल आयुर्वेदा बेस्ड वेट गेनर है। इसे रेगुलर लेने से आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, आपकी भूख नेचुरली बढ़ती है, और ये खाने में से प्रोटीन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करता है। मजे की बात यह है कि अगर आप इसे रेगुलर लेते हो तो सिर्फ 2 से 3 महीनों में ही आपको अपनी बॉडी में फर्क दिखने लगता है। ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, आयुर्वेदा पे बेस्ड है और बिल्कुल सेफ है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है भाई, कैलिस्थेनिक सही है, इंस्पिरेशन मिल गई, अब कैसे शुरू
शुरू करें। ये वही पॉइंट होता है जहाँ 90% लोग या तो 1-2 दिन में हार मानते हैं या फिर गलत फॉर्म की वजह से हाथ पैर तुड़वा लेते हैं। देखो, हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम कोई काम पहली बार करने जाते हैं तो हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता, हमारा दिमाग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। इसीलिए हमें हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए और हमने भी यही किया है। कैलिस्थेनिक के रूटीन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इजी, मीडियम और प्रो। तो सबसे पहले तुम्हें इजी फेस को सिर्फ 15 दिन के लिए फॉलो करना है। इस फेस में तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तुम्हारा फॉर्म सही होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी फाउंडेशन है। इस पहले फेस में पहले दिन तुम्हें वॉल पुशअप के 10 रेप्स वाले 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद दूसरे दिन इंक्लाइन पुशअप के 6 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। फिर तीसरे दिन करना है नी पुशअप जिसके 6 रेप के 3 सेट करने हैं। देन चौथे दिन आपको 2 दिन के लिए जंपिंग जैक करना है। अगर 2 मिनट पॉसिबल ना हो तो 1 मिनट या फिर 30-30 सेकंड के 2 डिवीजन भी कर सकते हो। पांचवें दिन आपकी लोअर बॉडी की बारी आती है जहाँ पे स्क्वाट के 10 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। और छठे दिन 15 सेकंड के लिए प्लैंक करना है जिसके 2 राउंड्स आपको पूरे करने हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो ज्यादा जोर ना लगाए और सिर्फ 10-10 सेकंड के 3 राउंड ही करना है और आराम से करो, जितना हो सकता है उतना ही करो, ज्यादा फोर्स नहीं करना है। और हफ्ते के 7वें दिन सिर्फ वार्म अप करना है। उसके बाद अगले हफ्ते भी यही रूटीन रिपीट करना है पूरा। ये एक्सरसाइज आपको रोज 20 से 25 मिनट करनी होती है। हाँ, आप बीच बीच में 1-2 मिनट ब्रेक भी ले सकते हो। अब ये मत सोचना कि इतनी सी एक्सरसाइज से क्या ही होगा। भाई, ये 15 दिन हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना है, जो कि सिर्फ डिसिप्लिन से होगा। और डिसिप्लिन को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। देखो, एक लड़का था जिसका नाम था डेविड। डेविड को बचपन में काफी टॉर्चर झेलना पड़ता था। हर दिन पिटाई होती थी, स्कूल में फेल होता था और सेल्फ स्टीम 0 था। जब वो 24 का हुआ तब उसका वेट 135 किलो था और वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि वो यूएस की सबसे टफ मानी जाने वाली नेवी सील ट्रेनिंग में जाना चाहता है। पर जब वो रिक्रूटर के सामने गया तो उसने कहा कि अगर तुम्हें नेवी सील प्रोग्राम में जाना है तो 3 महीने में 50 किलो वजन कम करना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखो, उसका वेट 135 किलो था और उसने सिर्फ 3 महीने में 50 किलो कम कर दिया। काम मुश्किल था लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन 10-12 घंटे की ट्रेनिंग स्टार्ट की, रनिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ, सब कुछ, और वो भी बिना किसी फैंसी जिम के। वो हर सुबह 4 बजे उठता, ठंड में दौड़ लगाता और दर्द में भी वर्कआउट करता। आखिरकार उसने ना कि सिर्फ नेवी सील में एडमिशन लिया बल्कि ट्रेनिंग क्रैक भी की और उसके बाद उसने दुनिया के सबसे क्रेजी अल्ट्रा मैराथन्स भी जीते। और इस लड़के का पूरा नाम है डेविड गोगिंस। अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना, ये बिल्कुल रियल कहानी है। ये सब उसने अपने टैलेंट के दम पे नहीं बल्कि डिसिप्लिन के दम पे किया। तो तुम्हें भी पहले फेस को डिसिप्लिन के साथ पूरा करना है। देखो दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियरल साइंटिस्ट बीजे फोक, इनकी टीनी हैबिट्स टेक्निक्स का कहना है कि आपको कोई नई हैबिट तब तक नहीं बना पाता है जब तक वो छोटी और इजी ना हो। इसीलिए हमने भी इस पहले फेस को थोड़ा इजी रखा है। अगर तुम्हें 15 दिन के लिए ये कर लिया तो तुम अगले 15 दिन का रूटीन आराम से कर पाओगे। इस फेस में हमें मीडियम लेवल पे चलना है, इसीलिए इसका नाम भी मीडियम फेस है। तो अब 15 दिन के लिए तुम्हें रोज 25 से 30 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। पहले दिन तुम्हें स्टैंडर्ड पुशअप्स करना है जिसके 10 रेप्स वाले 3 सेट से लगाने हैं। उसके बाद दूसरे दिन करना है नेगेटिव पुलअप, अगर आपके पास बार है तो इसके 5 रेप्स और 3 सेट से लगाने होते हैं। फिर तीसरे दिन करना है पाइक पुशअप, इसके 3 सेट के 6 रेप्स। फिर अगले दिन करना है जंपिंग लंजेस, इसके 3 सेट्स वाले 8 रेप्स से लगाने हैं। 5वें दिन 30 सेकंड के लिए प्लैंक को होल्ड करना है और इसके 3 राउंड लगाने हैं। हफ्ते के बाकी 2 दिन तुम्हें सिर्फ वार्म अप करना है। हर रोज तुम्हें 20 से 25 मिनट वर्कआउट को देने हैं। इस फेस में तुम्हारा स्टेमिना भी टेस्ट होगा और पेशेंस भी। कभी कभी लगेगा कि ग्रोथ स्लो हो रही है, पर यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। हर पुशअप में, हर रेप में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात का याद रखना कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम्हें एक भी दिन के लिए अपना वर्कआउट शेड्यूल स्किप नहीं करना है। देखो, वर्कआउट एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें रोज के 50 या 100 रेप से लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम रोज के 10-20 रेप से भी लगाते हो तब भी तुम पतले पापड़ से धारा सिंह बन सकते हो। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। तुम ऋतिक रोशन और फरदीन खान दोनों को जानते होंगे। ये दोनों ही 1990 से कूल हीरोज थे, लेकिन एक वक्त था जब फरदीन खान का लुक कुछ ऐसा हो गया था, जबकि ऋतिक रोशन फिट और फाइन थे क्योंकि उन्होंने अपना वर्कआउट रूटीन कभी स्किप नहीं किया। अब आते हैं लास्ट लेवल पे और इस लेवल का नाम है प्रो लेवल। अब क्योंकि तुमने बाकी के 2 लेवल कंप्लीट कर लिए इसलिए ये लेवल थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा आसान लगेगा। अब इस लेवल पे तुम्हें 4 मेजर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और डायमंड पुशअप। पुशअप के लिए तुम अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, जैसे कि डायमंड पुशअप या फिर व्हाइट पुशअप्स। हर एक्सरसाइज के तुम्हें 10 से 12 रेप से लगाने होते हैं और 3 सेट पूरे करने होते हैं। ये सब करने के लिए ना डंबल चाहिए ना कोच, सिर्फ एक छत, एक पाग या एक गेट जहाँ बार हो और अंदर एक आग जो कभी बुझे नहीं। और अब एक और काम की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि जिम
में घंटों तक पसीना बहाओ। बॉडी बिल्डिंग की असली तैयारी किचन से शुरू होती है। हर बिगिनर, हर नया आदमी इस बात से कंफ्यूज होता है कि क्या खाऊं, कब खाऊं और कितना खाऊं। तो सुनो, सिंपल खाओ, सही खाओ और कंसिस्टेंटली खाओ। सुबह एक सॉलिड ब्रेकफास्ट, ओट्स या बनाना पीनट बटर टोस्ट, ये तुम्हारे दिन के एनर्जी बेस बनाता है। और दोपहर को खाना बैलेंस होना चाहिए। एक बाउल राइस या 4 रोटी, सब्जी, दाल और एक सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि पनीर। अगर तुम्हें शाम को बहुत भूख लगती है तो रुको, जंक फूड कभी मत खाना। इसके बदले एक फ्रूट, कुछ सोक्ड आलमंड्स या एक छोटी ब्लैक कॉफी लो। रात का खाना लाइट रखो, प्रोटीन प्लस फाइबर वाला, जैसे ग्रिल्ड पनीर विद सैलेड। पानी पीना मत भूलना, 3 से 4 लीटर रोज पानी पीना है। और इन सब के साथ सेहत किंग भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और याद रखना, कैलिस्थेनिक बॉडी बनानी है तो लीन और लाइट रहना जरूरी है। हेवी डाइट से नहीं, स्मार्ट डाइट से प्रोग्रेस होती है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारा डिसिप्लिन मांग रही है। किसी ने कहा था, डाइट इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ कमिटमेंट। तुम्हारा गोल तुम्हारी प्लेट डिसाइड करेगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।